हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि क्या एपी बना रहा है वो, और अगर एपी बना रहा है तो फिर उसके अगले 3 टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम चेक कर लेते हैं इसके डिफरेंस। तो d इक्वल टू -4 -0, मतलब ये कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। नेक्स्ट d चेक कर लेते हैं, -8 माइनस ऑफ -4, मतलब ये क्या हो जाएगा? -8 + 4, मतलब ये आ जाएगा -4। तो देखो d यहाँ पर भी 4 -4 और यहाँ पर भी -4। चलो एक और चेक कर लेते हैं, हम लेते हैं -12 माइनस ऑफ -8 ले लेते हैं, ये क्या है? हमारा d है। तो ये हो जाएगा -12 + 8, मतलब ये कितना आ जाएगा? -4। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि हर एक केस में d कांस्टेंट आ रहा है, और जब d कांस्टेंट होता है तो वो टर्म एपी में होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज d इज कांस्टेंट it forms AP। अब अगर AP में बना रहा है ये टर्म, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगले 3 टर्म फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट टर्म। देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? लास्ट वाला टर्म हमारा -12 है, तो -12 में हम लोग डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। डिफरेंस हमारा -4 है, तो ये क्या हो जाएगा? -12 - 4, मतलब ये कितना आ जाएगा? -16 आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, क्या होगा नेक्स्ट टर्म? -16 माइनस ऑफ -4, डिफरेंस हम वापस से ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा -16 - 4, मतलब ये कितना आ जाएगा? -20। ठीक है, नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ये -20 में हम लोग प्लस कर देंगे -4 को, तो ये क्या हो जाएगा? -20 - 4, मतलब ये कितना आ जाएगा? -24। तो हमारे टर्म्स क्या आ गए? देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या है? हमने फर्स्ट निकाला -16, तो लिख देते हैं -16 और फिर -20 और फिर -24। तो ये हमारे अगले 3 टर्म आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? सारे टर्म सेम ही है, सारे टर्म -12 एंड -12 है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखो -12 में से अगर आप माइनस करते हो -12 को, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये बात हमें और सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे टर्म जब -12 है तो ऑब्वियसली हर एक का डिफरेंस 0 ही आएगा। तो देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर इट फॉर्म्स AP as D is constant। ठीक है, तो अगले 3 टर्म क्या होंगे? अब देखो यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, सारा हाफ 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 नेगेटिव हाफ ही देना है, तो अगले 3 टर्म भी क्या हो जाएंगे? नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स? वही आएगा -12, फिर से -12 और फिर से -12। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो d क्या होगा? 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। आगे d हम ले लेते हैं 9 - 3, मतलब कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस हम क्या देख पा रहे हैं? अलग आ रहा है, तो मतलब ये एपी नहीं फॉर्म करता है। तो हम लिखेंगे इट डज नॉट
form AP as D is not constant. D is not constant. ठीक है, ओके। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो टर्म्स क्या है, ग्रेजुअली एक एक ए बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट टर्म ए है, फिर 2a, फिर 3a, 4a, अगला टर्म भी हम बता सकते हैं 5a, 6a एंड 7a। पर क्योंकि हमें कैलकुलेट करके थोड़ा दिखाना पड़ेगा तो हम कर लेते हैं। देखो डिफरेंस हम निकालेंगे पहले, तो d क्या आ जाएगा, 2a माइनस a, मतलब कितना आ जाएगा a। ठीक है, वैसे ही अगला टर्म भी हम दिखा देंगे, d इक्वल टू 3a माइनस 2a, मतलब यहाँ पर भी a आ रहा है। तो मतलब हम लिख देंगे इट इज इन AP as difference means d is constant। अभी नेक्स्ट टर्म हमें बताना है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या होगा। देखो AP देख के हमें समझ में आ जा रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, a, 2a, 3a, 4a, फिर क्या आ जाएगा 5a, 6a और 7a। तो ये अगले 3 टर्म्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।